Hello students, I am Dr. Premlata Verma from Government Bilasa Girls PG College, बिलासपुर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर में जो कैलकुलस का पेपर होता है उसके यूनिट 3 के अंतर्गत जो टॉपिक है रिडक्शन फॉर्मूले उसकी पढ़ाई आज हम करेंगे। और रिडक्शन फॉर्मूले हमने लेक्चर 1 में भी देखा है, ये उसका कंटिन्यूड टॉपिक है। और रिडक्शन फॉर्मूले के तहत हम ये जो चार आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं इसके अंतर्गत आज हम पढ़ाई करेंगे। तो पहला हम देखते हैं रिडक्शन फॉर्मूला फॉर इंटीग्रल x रेज टू m a प्लस b x रेज टू n होल p dx। इसका रिडक्शन फॉर्मूला कैसे ज्ञात किया जाता है। तो यह जो इंटीग्रल है इसको हम दिए हुए जो 6 इंटीग्रल्स हैं इनमें से किसी के साथ भी हम इन्हें कनेक्ट कर सकते हैं। आपको याद होगा कि लेक्चर 1 में हमने इंटीग्रल sin mx cos mx dx का 6 इंटीग्रल्स के साथ में कनेक्शन का मेथड बताया था। यहाँ पर भी मेथड सेम है और ये 3 स्टेप्स हम अडॉप्ट करेंगे। स्टेप 1 में हम p is equal to x raised to lambda plus 1 a plus b x power n whole mu plus 1 power ये सपोज कर लेंगे, जहां लैम्डा जो होगा जिन दो इंटीग्रल्स को कनेक्ट करना है उनमें x की जो स्मॉलर पावर होगी उसे हम लैम्डा सपोज करेंगे। इसी तरह से जिन दो इंटीग्रल्स को कनेक्ट करना है उनमें a प्लस बी एक्स पावर n की जो स्मॉलर पावर है उसे म्यू सपोज करेंगे। स्टेप 2 में हम dp बाई dx यानी p का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे और जो दो इंटीग्रल्स को कनेक्ट करना है उसके इंटीग्रेंड्स के लीनियर फंक्शन के रूप में एक्सप्रेस करेंगे। स्टेप 3 में हम बोथ साइड्स इंटीग्रेट करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे और रिक्वायर्ड सॉल्यूशन को प्राप्त करने के लिए सॉल्व करेंगे। जैसे हमारे पास दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर हमें इस इंटीग्रल को कनेक्ट करना है इस इंटीग्रल के साथ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं x की पावर m है यहाँ पर और x की पावर m माइनस n है। इन दोनों पावर में m माइनस n जो है वो छोटी पावर है, इसलिए लैम्डा की वैल्यू हम m माइनस n सपोज करेंगे। इसी तरह से a प्लस बी एक्स पावर n की दोनों जगह पावर p है, यानी मिनिमम पावर जो है वो p है, इसलिए म्यू की वैल्यू हम p सपोज करेंगे। और फिर सपोज करेंगे कि p इज इक्वल टू एक्स रेज टू लैम्डा की वैल्यू m माइनस n भर देंगे, तो x रेज टू m माइनस n प्लस 1 और a प्लस बी एक्स पावर n होल पावर p, म्यू की वैल्यू p है। और उसके बाद दिए हुए स्टेप्स के अनुसार हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं टॉपिक 2 पे। टॉपिक 2 में हम बता दें कि आपने क्लास 12th में आइलेट रूल पढ़ा होगा। यह रूल जो है वो जब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं तो उसमें फर्स्ट फंक्शन किसको लेना है, इसके लिए यह आइलेट रूल है। प्रेफरेंस बताता है कि फर्स्ट फंक्शन लेने का क्या प्रेफरेंस है। तो आई का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन, एल का मतलब होता है लोगरिथमिक फंक्शन, ए मतलब एल्जेब्रिक और टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक और ई यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसी प्रेफरेंस के अनुसार हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में फर्स्ट फंक्शन को डिसाइड करते हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं ये हम आइलेट रूल से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर केवल एक्सेप्शनल है 2b और 3b। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को बनाने के लिए हमने हिंट दे रखा है, जिसमें केवल एक्सेप्शन 2b और 3b है, जिसे आप याद रखेंगे कि इन्हें फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन के रूप में कैसे सपोज करना है। तो चलिए ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनमें से हम क्वेश्चन 1a को सॉल्व करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Prove that gamma n plus 1 is equal to 0 to infinity e raised to minus x x power n dx। इसे दूसरे तरीके से इस तरह से भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि रिडक्शन फॉर्मूला ज्ञात कीजिए in is equal to n in minus 1, जहां in जो है वो 0 to infinity e raised to minus x x raised to n dx है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सपोज in is equal to 0 to infinity e raised to minus x x raised to n dx। आइलेट रूल के अनुसार एल्जेब्रिक फंक्शन को हम
प्रेफरेंस देते हैं फर्स्ट फंक्शन के लिए, तो x रेज टू n e रेज टू माइनस एक्स में ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया। अब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं, तो हम देखते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और फिर इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते हुए हमको मिलता है ये स्टेप। जब हम x इज इक्वल टू 0 सपोज करते हैं तब इस लिमिट की वैल्यू हमको 0 मिलती है, लेकिन जब हम x की वैल्यू इंफिनिटी रखते हैं तो इसकी वैल्यू हमको इंफिनिटी बाय इंफिनिटी के रूप में प्राप्त होती है, जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इसलिए हम वैल्यू नहीं रख के, x इज इक्वल टू इंफिनिटी नहीं रख के, हम इसे इस रूप में एक्सप्रेस करते हैं। और प्लस ये जो है, जब केवल पावर n था तो इंटीग्रल in था, अब यहाँ पे पावर n माइनस वन है, इसलिए यहाँ पर हम इसे in माइनस वन लिखेंगे। अब आइए हम कैलकुलेट करें x टेंड्स टू इंफिनिटी x रेज टू n e माइनस x। इसे हम x टेंडिंग टू इंफिनिटी xn अपॉन ex पे लिख सकते हैं, और जब x की वैल्यू हम इंफिनिटी रखेंगे तो ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का फॉर्म लेगा। तो यहाँ पर हम लॉपिटल रूल लगाएंगे। लॉपिटल रूल कहता है कि जब भी ऐसा इंडिटरमिनेट फॉर्म आए, अनिर्धारित रूप बोलते हैं, तो x टेंडिंग टू a fx अपॉन gx इज इक्वल टू x टेंडिंग टू a, न्यूमरेटर को अलग से डिफरेंशिएट कर देते हैं और डिनोमिनेटर को अलग से डिफरेंशिएट कर देते हैं। यहाँ पर fx अपॉन gx इज इक्वल टू gx differentiation of first minus fx differentiation of second upon gx होल स्क्वायर, ऐसा डिफरेंशिएशन रूल नहीं लगाते। लॉपिटल रूल में न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन अलग होता है और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अलग होता है। तो इस तरीके से हम लॉपिटल रूल लगा के, यहाँ पर h साइलेंट है, हम इसे एल हॉस्पिटल रूल नहीं बोलते, इसको लॉपिटल रूल बोलते हैं। तो x टेंडिंग टू इंफिनिटी डिफरेंशिएट करेंगे तो nxn माइनस वन अपॉन ex मिलेगा, और फिर से हम x टेंडिंग टू इंफिनिटी भरेंगे यहाँ पे, तो फिर से इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म मिलेगा। तो इसमें लगातार हम लॉपिटल रूल लगाते रहेंगे जब तक ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म खत्म नहीं हो जाता। तो लगातार हम डिफरेंशिएट जब करते रहेंगे तो हमें x टेंडिंग टू इंफिनिटी n माइनस वन n माइनस टू 3 to 1 x रेज टू 0 ये x मिलेगा, यानी ये फैक्टोरियल n अपॉन ex मिलेगा। और अब जब हम x टेंडिंग टू इंफिनिटी लिमिट रखेंगे तो हमें फैक्टोरियल n अपॉन e रेज टू इंफिनिटी मिलेगा, और हम जानते हैं e रेज टू इंफिनिटी जो है वो इंफिनिटी होता है, तो इसलिए ये हमको इसकी वैल्यू 0 मिली। तो इस तरह हम ये जो in हम सॉल्व कर रहे थे, ये हमको n माइनस वन, ये रिडक्शन फॉर्मूला हमको मिला। in is equal to n माइनस वन, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लेते हैं। अब देखिए in माइनस वन, यदि हम इस इक्वेशन वन में n की वैल्यू n माइनस वन रख दें तो in जो है इज इक्वल टू n माइनस वन in माइनस टू मिल जाएगा। तो इसलिए in माइनस वन के बदले में हम n माइनस वन in माइनस टू रख देंगे। इसी तरह से फिर से इक्वेशन वन को यूज करते हुए हमें in माइनस टू की वैल्यू n माइनस टू in माइनस थ्री मिलेगी, और ये हम सतत रूप से करते जाएंगे तो हमें मिलेगा n माइनस वन n माइनस टू अप टू 3 to 1 i0। अब आप देखिए i0 की वैल्यू यदि निकालना है और हम इक्वेशन वन को यूज करेंगे तो i0 करेंगे तो यहाँ i माइनस वन आ जाएगा, जिसे हम नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। इसलिए इस i0 की वैल्यू हम निकालेंगे डायरेक्ट दिए हुए क्वेश्चन से। यहाँ in दिया हुआ था, इसमें n की वैल्यू यदि हम 0 रख देंगे तो हमें e रेज टू माइनस एक्स x रेज टू 0 मिलेगा। तो ये i0 हमने लिखा 0 टू इंफिनिटी e रेज टू माइनस एक्स x रेज टू 0, और e माइनस x का इंटीग्रेशन माइनस e रेज टू माइनस x हुआ। तो इस तरह से हम लिमिट रखेंगे तो फिर से e रेज टू माइनस इंफिनिटी की वैल्यू हम देख रहे हैं 0 आएगी, तो ये हमको मिला फैक्टोरियल n। और जैसा कि हम जानते हैं कि फैक्टोरियल n जो है वो गामा n प्लस वन के बराबर होता है, तो इस तरह से हमने प्रूफ कर दिया कि in जो है वो in माइनस वन के बराबर होता है, और in माइनस वन जो है वो गामा n प्लस वन के बराबर होता है। तो ये क्वेश्चन जिस भी तरीके से पूछा जाए आप इसको जरूर बना लेंगे, ऐसी मुझे अपेक्षा है।
अब हम टॉपिक 3 के अंतर्गत हम बहुत सारे रिडक्शन फॉर्मूले पढ़ेंगे जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस इन्वॉल्व हैं। तो एट ए ग्लांस ये सारे फॉर्मूले को किस तरह से बनाएंगे, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से बनेंगे, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम किस तरीके से फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन सपोज करेंगे, इसका हिंट मैंने यहाँ पे दे दिया हुआ है। ये इस तरह से है 4a और 4b। 4a 4b में हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते समय हम आइलेट रूल लगाएंगे। एल्जेब्रिक पहले होगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल बाद में होगा, और बाकी सारे क्वेश्चंस में हिंट दिया हुआ है। इसी हिंट के आधार पर हम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन cos पावर nx dx। इसका इंटीग्रेशन फॉर्मूला हमने बगल में लिखा हुआ है। आप देख रहे होंगे कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि 1ab 2ab 3ab, यानी ये जो ab एक एक पार्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो दोनों क्वेश्चंस एक ही तरीके से सॉल्व होता है। इसलिए हम एक क्वेश्चन को बना लिए तो दूसरा पार्ट हमसे बन ही जाएगा। अब आइए, अब हम 1b रिडक्शन फॉर्मूला फॉर इंटीग्रल cos पावर n x dx को बनाते हैं। इसमें हम केवल हमको याद रखना है कि किस तरीके से फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट फंक्शन सपोज करना है। जैसे cos nx है तो इसको हम cos पावर n माइनस 1x इंटू cos x, इस तरीके से तोड़ देना है cos पावर nx को, और ये फर्स्ट फंक्शन सपोज कर लेना है और cos x को सेकेंड फंक्शन। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम यहाँ लगाएंगे तो हमको मिलेगा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो ये जब हम सॉल्व करते चलेंगे तो ये स्टेप हमको मिलेगा। जब ये स्टेप हो जाने के बाद आप ख्याल रखिए कि लेफ्ट हैंड साइड में हमको in मिला हुआ है। अब हम राइट साइड को और आगे किस तरह सॉल्व करें, तो हम देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर एक्स है। यदि इस साइन स्क्वायर एक्स को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स रख दें तो राइट साइड में हमको दोबारा cos nx मिल जाएगा जब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे। तो यह करने से हमको in राइट साइड में दोबारा मिलेगा, और इसके बाद हम जब इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो हमको मिलेगा माइनस n in इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स कॉस पावर n माइनस 1x माइनस n माइनस 1, और ये in माइनस 2 हुआ क्योंकि cos n माइनस 2x है। in में हमारा cos का n पावर था, यहाँ पर n माइनस 2 पावर है, इसलिए ये n माइनस 2 हुआ। तो इस तरह से in जो है हमको इस तरह से प्राप्त हुआ। in cos nx है, in माइनस 2 इंटीग्रल cos n माइनस 2x dx है। तो इस तरीके से इंटीग्रल cos पावर nx dx का इंटीग्रेशन या कहिए रिडक्शन फॉर्मूला हमें प्राप्त हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम को यदि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस यदि एग्जाम में आते हैं तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये जो है विदाउट यूजिंग रिडक्शन फॉर्मूला शॉर्टकट तरीके से कैसे बनाते हैं, तो ये हमने लेक्चर 1 में वॉलिस फॉर्मूला और गामा फंक्शन पढ़ा हुआ है। तो 0 टू पाई बाई 2 साइन 6 थीटा डी थीटा है। तो हमने वॉलिस फॉर्मूला में पढ़ा है कि यदि यहाँ पर n होता तो हम इसको डिनोमिनेटर से शुरू करते n n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3, और इस तरीके से यदि ऑड होता है तो लास्ट में 2/3 मिलता है, और यदि इवन होता है n तो लास्ट में 1/2 मिलता है और साथ में हम π/2 लिखते हैं। तो ये आप याद नहीं भी रखेंगे तब भी आपका इवन फंक्शन होने से निश्चित रूप से 1/2 और आपको π/2 लिखना है। तो ये 0 टू π/2 साइन पावर 6 थीटा डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन 6 है तो 6 5 4 3 2 1
और फिर π/2 लिखेंगे, तो 5π/32 प्राप्त होगा। इसी तरह से cos 7 थीटा है, लेकिन इन सब में ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप वॉलिस फॉर्मूला या गामा फंक्शन लगाते हैं तो इंटीग्रेशन की लिमिट 0 to π/2 होना ही चाहिए। तो 0 to π/2 cos 7 थीटा d थीटा, ये 76543 तो ये कैलकुलेट करके 16/35 मिला। यहाँ पर गामा फंक्शन का उपयोग है, ये पहले ही हम पढ़ चुके हैं। और याद ये रखना है कि किसी भी तरह की लिमिट हो, यदि 0 to π की लिमिट है तो डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टीज लगाकर हम उसे 0 to π/2 लिमिट में लाएंगे और तभी हम वॉलिस फॉर्मूला या गामा फंक्शन का उपयोग कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4a जो लिस्ट दी हुई है उसका ये क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इफ un is equal to 0 to π/2 x raised to n sin x dx, तो हमें प्रूफ करना है un plus n minus 1 un minus 2 is equal to n π/2 whole power n minus 1, और इस तरह से हमें u5 भी ज्ञात करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए सपोज कर लेते हैं कि un is equal to 0 to π/2 x raised to n sin x dx। अब यहाँ पर हम आइलेट रूल लगाएंगे। आइलेट रूल में देख रहे हैं एल्जेब्रिक फंक्शन को पहले प्रेफरेंस मिलता है फर्स्ट फंक्शन के लिए और ट्रिग्नोमेट्रिक का बाद में। यहाँ पे आप देख रहे हैं a पहले है और t बाद में है, यानी फर्स्ट फंक्शन एल्जेब्रिक को हम मानेंगे। तो जब हम इसे इंटीग्रेशन करेंगे बाय पार्ट्स तो हमें फर्स्ट फंक्शन xn इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यानी sin x का माइनस cos x, लिमिट लगा देंगे 0 to π/2, फिर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो इस तरह से जब हम लिमिट लगाएंगे तो जब π/2 लगाएंगे तो cos π/2 0 हो जाएगा और जब 0 लिमिट लगाएंगे तो x 0 हो जाएगा, यानी दोनों लिमिट लगाने पर हमें 0 0 प्राप्त होगा प्लस n 0 to π/2 xn minus 1, ये हुआ cos x dx। अब आप देखिए जो क्वेश्चन था हमारा x raised to n sin x था और यहाँ पर जो हमको मिला है इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रल पावर इंटीग्रल साइन के अंदर x raised to n minus 1 cos x है। तो हम चाहेंगे कि ये cos x जो है दोबारा हमें sin x के रूप में प्राप्त हो। तो इसके लिए फिर से हम ये n बाहर रखा और फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे और फिर से आइलेट रूल के तहत ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। तो फिर से फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो फिर से हम लिमिट लगाएंगे 0 to π/2, तो x के बदले π/2 रखेंगे तो π/2 n minus 1 और sin π/2 1 हो जाएगा, फिर माइनस x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 0 मिलेगा, माइनस n minus 1 बाहर कर लेंगे तो 0 to π/2 xn minus 2 sin x dx। अब आगे बढ़ते हैं तो ये मिला n π/2 होल पावर n minus 1 माइनस n अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो n minus 1, और हम देख रहे हैं यहाँ पर x की पावर यदि n होती तो ये इंटीग्रल un के रूप में व्यक्त होता, यहाँ पर पावर n minus 2 है इसलिए ये इंटीग्रल un minus 2 के रूप में व्यक्त होगा। तो इस तरह से un is equal to n π/2 whole power n minus 1 minus n minus 1 un minus 2, अर्थात un plus n minus 1 un minus 2 is equal to n π/2 whole power n minus 1। ये फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूफ हुआ। अब हम सेकेंड पार्ट अर्थात u5 निकालेंगे। सेकेंड पार्ट में हमको u5 ज्ञात करना है, यानी 0 to π/2 x raised to 5 sin x dx। तो हमने ये तो प्रूफ कर ही लिया है, इसको हम रिडक्शन फॉर्मूले के रूप में यदि लिखना चाहें तो n-2 को हम राइट साइड ले गए, अब ये रिडक्शन फॉर्मूला हुआ। अब हम n is equal to 5 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें u5 is equal to n की वैल्यू 5 है, 5 π/2 होल पावर n 4, n की वैल्यू चूंकि 5 है तो 5 minus 1 4 मिलेगा। ये मिला हमको 5 into 4 और n की वैल्यू 5 रखने से ये u3 मिलेगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। फिर से अब हमें u3 निकालना है तो n is equal to 3 रखेंगे,
इक्वेशन 1 में, तो हमें u3 इज इक्वल टू 3π/2 होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 u1 मिलेगा। ये हमारा इक्वेशन 3 हुआ। अब हमें u1 निकालना है। फिर से हम उसी इक्वेशन में n इज इक्वल टू 1 रख देंगे। अब n इज इक्वल टू 1 यदि हम यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ हमें u माइनस 1 मिलेगा, और u माइनस 1 हम नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए u1 निकालने के लिए हम डायरेक्ट, जो क्वेश्चन है हमारा u1 इज इक्वल टू 0 to π/2 x raised to n sin x dx, यहाँ पर हम n इज इक्वल टू 1 रखेंगे, 0 to π/2 x sin x प्राप्त होगा। तो फिर से आइलेट रूल के तहत ये फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन सपोज करके हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, तो ये हमको u1 की वैल्यू 1 मिलेगा। तो इस तरीके से u3 के एक्सप्रेशन में हम u1 की वैल्यू 1 रखेंगे तो u3 मिलेगा, यानी u3 इज इक्वल टू 3π/2 होल स्क्वायर माइनस 6 मिलेगा। फिर इस u3 की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में रख देंगे तो हमें u5 मिलेगा, 5π/2 होल पावर 4 माइनस 60 π/2 होल स्क्वायर प्लस 120। आशा है स्टूडेंट्स कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। यदि आपको किसी भी तरह की क्वेरीज हो तो प्लीज मुझे 9425535616 मोबाइल नंबर पर संपर्क कर अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। थैंक यू।